जिसका जो बिजनेस है उसका एक एरिया है, मान लीजिए कि मंदिर है जहाँ पर लोग श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, उससे हट के अपना ये करो, मंदिर के नजदीक में मत रखो। ये कम से कम 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए मंदिर से, क्योंकि मंदिर के आसपास सब चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए। बंद करना तेरा सरकार है, बंद कर, कौन रोक रहा है? मुसलमान कह रहा है कि शराब बंद करनी चाहिए, शराब बंद करनी चाहिए, लेकिन उनके क्षेत्र में जहाँ रमजान वहाँ बंद कर दो आप, बाकी चालू रखो। जो ये मुद्दा उठा रहा है उसको बोलिए, जब तेरा छाती में दम है, अगर 9 दिन तक दुकान बंद कर रहा हो बेचारा, उसको 1000 रुपए रोज दे दे। ये चुच्चे बुच्चे लोग क्या करेगा? बंद करवाएगा? अगर इसकी छाती में दम है, क्या नाम है, कलकत्ता के अंदर बलि चढ़ते हैं दुर्गा पूजा में, वो बंद कर देगा। खा सकते हो, खा सकते हो। अभी इसमें होली के अंदर कितने करोड़ रुपया अंकल मीट की दुकानें? मैडम इनका तो बीजेपी वालों का तो हिंदू मुसलमान, मीट, कब्रिस्तान, शमशान, इनका तो और कोई काम ही नहीं है। ये सिर्फ एक ही बात पे घूम के आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे कोई उससे भी बाहर निकलो। दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, सही है? नवरात्र के वक्त हाँ होनी चाहिए, वैसे तो नवरात्रों में तो होनी चाहिए। लेकिन उससे कहा जा रहा है कि एक मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम एरिया उनमें होती हैं, जहाँ मंदिर है या जहाँ पूजा पाठ का टाइम है या स्थल है, वहाँ थोड़ा हट की दुकानें बंद होनी चाहिए। आसपास की तो बंद होनी चाहिए। उसके लिए उसमें कह रहा हूँ मंदिर के आसपास होनी चाहिए, और मंदिर के आगे मंदिर के अंदर बलि दी जाती है हमारे बंगाल और बिहार में। वही तो कह रहा हूँ। हम इतने बड़े हो गए जी, हमने आज तक नहीं देखी किसी भी मंदिर में बलि, किसी भी मंदिर में, ना कालका जी मंदिर में भी नहीं देखी आज तक भी। हाँ, जबकि वो फिर गूगल में ढूंढो, और बिहार सुन लो बिहार के एक्स मिनिस्टर की सुन लो कि जितना आप ईद में नहीं खाते उतना हम अपने बाबूजी आप अच्छा आप तो नहीं, दूसरी एक चीज नहीं कह सकता मैं अपनी कह रहा हूँ। इतना बड़ा तो मैं हो गया, मैंने आज तक नहीं देखी कहीं भी। आपने नहीं देखा मंदिर चढ़ती नहीं देखी किसी भी चीज की। अगर आपको नहीं पता तो नहीं, आपको बता दे रहे हैं। कुछ ऐसी भगवती की मंदिर थी जो पहले चढ़ती थी, जैसे कबूतर, खसी वगैरह काटते थे, अब वो भी बंद हो गई। बंद हो गई। कभी भी मंदिर में वहाँ नहीं चढ़ती। हम लोग बचपन में देखे हुए, किसी जो भगवती के चंडी की जो मंदिर होती थी, वहाँ पर कबूतर का, खसी जो मानता था कि मेरा ये मनोकामना पूरा हो जाएगा तो हम आपको ये बलि देंगे, अब वो भी बंद हो गई लमसम 200 साल पहले। अभी जो दिल्ली में बंद की जा रही है मीट की दुकानें, ये सही है? देखिए, मीट की दुकान लोग का बिजनेस है, ठीक है, जिसका जो बिजनेस है उसका एक एरिया है, मान लीजिए कि मंदिर है जहाँ पर लोग श्रद्धालु लोग जा रहे हैं, उससे हट के अपना ये करो, मंदिर के नजदीक में मत रखो। मतलब मंदिर के प्रांगण को छोड़कर जो दुकानें हैं, कम से कम 1 किलोमीटर दूर छोड़ना चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए मंदिर से, क्योंकि मंदिर के आसपास सब चीजें अलाउड नहीं होनी चाहिए जो बात है। क्योंकि मंदिर एक पूजना मतलब प्रार्थना स्थल है, ठीक है, यहाँ सभी लोग आते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सरदार भी आते हैं। जैसे हम लोग आगे श्रीगंज गुरुद्वारा है, हम लोग वहाँ भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर एक दोहरी राय रखने वाला व्यक्ति है कि नहीं क्या कहते हैं, शराब मुसलमान नहीं पीता है मंदिर में, आप यहीं जाकर देख लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुसलमान कह रहा है कि शराब बंद करनी चाहिए, शराब बंद करनी चाहिए, लेकिन उनके क्षेत्र में जहाँ रमजान वहाँ बंद कर दो आप, बाकी चालू रखो। जैसे मंदिर है, प्रार्थना करने का स्थल है, 1 किलोमीटर तक का कोई भी चीज है, क्षेत्र के अनुसार सहूलियत मिलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये एक धर्म को टारगेट है, अब्दुल का रोजगार छीना जाए। ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे समझ से जितना हमारी एज है, 40 साल की एज है हमारी, जितनी हमने भाजपा में प्रगति देखी है, जितनी हमने भाजपा में प्रगति देखी, बाकी कहीं नहीं देखी है। सीधी सी बात है ये, क्योंकि जो पहले थी लेकिन अब बंद हो गई। बंगाल की बात, हाँ, बंगाल में तो हम नहीं जानते हैं, वो भी देखिए बंगाल में भी मैं क्या बताया कि बिहार में, बंगाल में सब मंदिरों में नहीं थी। कुछ जो भगवती की जो मंदिर है, चंडी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, तो उसमें भी सब मंदिर में नहीं थी, कुछ इन्हें गिने मंदिर में थी। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसको लेकर आप और इनको हाईलाइट कर रहे हो, उसको कौन पूछता है? अरे मैडम बात सुन लीजिए, मैं जानता हूँ, बात सुनिए।
अगर मेरा हिंदू भाई को कोई तकलीफ हो रहा है कोई चीज के लिए, अगर वो प्यार से हमें बोले, सुन लीजिए, अगर वो प्यार से बोले भाई हमारा अगर आप दुकान खोलोगे कल कितने बजे? अरे सुबह तक आ जाएगा भाई, 10 हम एक ही देश में रहते हैं ना, तो एक ही देश में अगर कोई दिक्कत आए तो हमें मिलजुल के बांट के उसको संशोधन करना चाहिए। जो ये मुद्दा उठा रहा है उसको बोलिए जब तेरा छाती में दम है, अगर 9 दिन तक दुकान बंद कर रहा हो बेचारा, उसको 1000 रुपए रोज दे दे, उसको कम से कम किराया भाड़ा तो आ जाएगा, बीवी बच्चा तो पल जाएगा उसके। नहीं बोले तो जब तुम इतने साल मुद्दा नहीं उठाए, अरे मैडम कुछ नहीं है, अरे पैसे नहीं, अरे मैडम कुछ नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ बॉस नहीं, मैंने शुरू में क्या बोला हूँ, मैंने बोला मेरा सनातनी भाई को कोई चीज के लिए कोई चीज हाथ नहीं, मैं क्या बगर करेगा, रुक तो जाए यार, ये चुच्चे बुच्चे लोग क्या करेगा, बंद करवाएगा। अगर इसकी छाती में दम है, क्या नाम है, कलकत्ता के अंदर बलि चढ़ते हैं दुर्गा पूजा में, वो बंद कर देगा। कहाँ से माल आता है वो बंद कर दो ना, दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? अरे राजनीति करने की क्या जरूरत है? अरे मैडम आपको क्या खाना है नहीं खाना है, मेरा कोई अधिकार नहीं आपको रोक लेंगे। आप मेरा क्या खाना है, अब कितनी बार बोले चूतिया उतिया है क्या? खा सकते हो, खा सकते हो। अभी इसमें होली के अंदर कितने करोड़ रुपए है? अरे मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, बेकार की बातें कर रहा हूँ। शराब बंद करवाओ, दारू बंद, बात सुनिए क्यों? अच्छा मीट खाना मना है, मीट खाना मना है ना, मीट खाना मना है ना, तो दारू की दुकान को बंद कर क्यों नहीं करते हो भाई? दारू भी तो मना है, दारू भी तो मना है ना, दारू की दुकान क्यों खुला रहेगा? हम तो बोला नहीं है भाई हमारा रमजान चल रहा, दारू का दुकान बंद कर दो। कोई मुसलमान ने मुद्दा उठाया, मगर आपने हमारा त्योहार के अंदर तो देखा नहीं। अगर मेरा सनातनी भाई को कोई दिक्कत हो रहा है उस चीज को बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी मसला नहीं है। अगर भाई को दिक्कत है एक चाटुकार और आ गया, अबे चल अपना काम कर, 9 दिन छोड़ नहीं सकता क्या? अबे बंद करना, तेरा सरकार है, बंद कर, कौन रोक रहा है? जब चंदा खा जाता बीस कंपनी से, तब सवाल नहीं पूछता। अबे यार जो जहाँ फैक्ट्रियों में मांस कटता है उन फैक्ट्रियों को 10 दिन मैडम एक चीज बोलूंगा, एक सेंटेंस बंद होनी चाहिए। अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई को कोई दिक्कत हो रहा है किसी त्योहार में, उस चीज को बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें राजनीति मत करो ना, जहाँ से माल आता है वहाँ से बंद कर दो, दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। जब उसको माल नहीं मिलेगा दुकान तो बंद हो जाएगा, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? मैडम एक चीज, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक जो है ना, जो बीफ भी एक्सपोर्ट करते हैं पूरन जैसे पंडित जी वो हिंदू, अरे यार मत कर, मेरे बात मैं वही कह रहा हूँ। चलेगा बाबूजी जो उनसे चिल्ला रहे, हर बात में हिंदू, हर बात में। अरे यार चुप, मैं ये कह रहा हूँ गाय का किरण रिजिजू बीजेपी का, सुन लो, मोदी का मंत्री है, पार्लियामेंट के अंदर कहता है मैं गाय का मीट खाता हूँ। एक दूसरा ये अभी बरेली में या इसके यूपी में 185 टन गाय का मांस, जहाँ पे गाय बीजेपी को रूल स्टेट में 185 टन गाय का मांस पकड़ा गया है, उसको हफ्ते के अंदर और इफलात कहाँ कौन सा वो 250 ग्राम उससे फ्रिज में मिला के नहीं मिला।